कौन है बे तू? बेदर्दी के संग प्यार किया। आप लोगों के दुआएं और प्यार मेरे साथ है। टुकड़े तो मैं तेरे करूंगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 90 का दशक कई चीजों के लिए याद किया जाता है, जैसे उस समय बनने वाले कई बेहतरीन और मेलोडियस गानों के लिए, इसके अलावा स्टाइलिश हीरो, खूबसूरत हीरोइंस और उस समय बनने वाली कई बेहतरीन फिल्मों के लिए भी। लेकिन इन सब के अलावा भी 90 के दशक को उस समय मिथुन दा की आने वाली ऊटी फैक्ट्री की फिल्मों के लिए भी बहुत याद किया जाता है। तुमने दी सदाए और मैं आ गया, इस तरह ये दिल तुम पे आ गया। काहे तोहफा क्या करूं ये खिलौने? दबाओ इसे। ये वो समय था जब मिथुन दा की महीने में कम से कम एक फिल्म तो रिलीज होती ही होती थी। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा होता था कि महीने में उनकी 2 या 3 फिल्में तक रिलीज हो जाती थीं, जिन फिल्मों में मिथुन दा के ऊपर हवा में उड़कर गुंडों को मारने वाली स्टाइल के अलावा इन फिल्मों की शूटिंग लोकेशंस, यहाँ तक कि इन फिल्मों में काम करने वाले आधे से ज्यादा एक्टर्स और क्रू मेंबर्स भी बिल्कुल सेम टू सेम हुआ करते थे। और उस समय हमें मिथुन दा की इस तरह की कई बैक टू बैक फिल्में देखने के लिए मिला करती थीं, जिनकी कहानी भी कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी उस समय मिथुन दा की इन फिल्मों का और उनके गानों का इतना क्रेज था कि लोग इन फिल्मों को देखते ही देखते थे। उनकी एक ऐसी ही फिल्म आई थी साल 1997 में कालिया के नाम से, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। तुमने मुझे देखा? हाँ मैडम। तो फिर सलूट क्यों नहीं किया? मेरे हाथ में ट्रे था। अब तो नहीं है। हाँ मैडम। That's better. तुम्हें अचानक रूम में देखकर मेरे हाथ से टॉवल गिर गया। तुमने कुछ देखा तो नहीं? यहाँ पर आपको बता दें कि मिथुन दा के पहले अमिताभ बच्चन की भी कालिया के नाम से एक बेहतरीन फिल्म आ चुकी थी, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और ये एक सुपरहिट फिल्म रही थी। यहाँ पर आपको बता दें कि एक समय तो मिथुन दा को गरीबों का अमिताभ बच्चन तक कहा जाने लगा था और कहा जाता था कि छोटे शहरों और गाँव में जो लोग अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो मिथुन दा की फिल्में सस्ते दामों में देखकर अमिताभ की फिल्मों के जितने ही मजे ले लेते हैं, क्योंकि मिथुन दा की फिल्में बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज होती थीं, जिनमें से ज्यादातर फिल्मों की कहानी में या तो मिथुन दा की बहन के साथ में या उनके परिवार के साथ में जाती होती है और बाद में मिथुन इसका बदला लेते हैं, या फिर इसके अलावा मिथुन हमें ज्यादातर फिल्मों में करप्ट सिस्टम से लड़ते हुए नजर आते हैं। जिन फिल्मों में हमें मिथुन दा का बेहतरीन एक्शन तो देखने के लिए मिलता ही मिलता था, लेकिन इसके अलावा उनकी फिल्मों में असरानी या जॉनी लीवर ऐसे कई कॉमेडियंस का बिल्कुल एक अलग कॉमेडी वाला ट्रैक भी देखने के लिए मिलता था, जिसका मिथुन दा की मेन कहानी से कुछ भी लेना देना नहीं होता था, लेकिन ये सीन हर 10 से 15 मिनट में फिल्म में आते ही रहते थे। इसके अलावा ये फिल्में आइटम नंबर और कई बेहतरीन गानों से भी लबरेज होती थी। इसमें जॉनी लीवर का एक कॉमेडी ट्रैक भी रखा गया है, जब जॉनी लीवर अमिताभ बच्चन के जैसे हीरो बनकर एक फिल्म को प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो इसके एक सीन में जॉनी लीवर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, यहाँ तक कि आमिर खान के भाई फैजल खान की हाइट का मजाक भी बनाते हुए नजर आते हैं कि इन खान्स की हाइट ही नहीं है। देखो शाहरुख खान, आमिर खान, फैजल खान, सलमान खान, वो हाइट किधर है? इसके अलावा एक सीन में उस समय अमिताभ बच्चन की लॉन्च हुई प्रोडक्शन कंपनी ABCL के नाम का भी जिक्र होता है। मैं अभी जाकर ABCL में बात करता हूँ। क्या ABCL? अरे अमिताभ बच्चन की फिल्म जिस प्रोडक्शन कंपनी को अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया था, लेकिन आगे चलकर ये दिवालिया हो गई थी। फिल्म कालिया के कुछ सीन थोड़ी इलॉजिकल भी थे, जैसे एक सीन में किरण कुमार कालिया को अपने घर पर ले आते हैं और कालिया से बोलते हैं कि तुम्हें जो भी कमरा पसंद आए वो तुम्हारा हो जाएगा, और कालिया सीधे उनके बेटी के कमरे में घुस जाता है और उनकी बेटी वहां से नहाकर बाहर निकलती है। और इस सीन में कालिया यहाँ पर अपनी काली आंखों से गोरी चीजों के अलावा कई काली चीजें भी देख लेता है। और इसके अगले ही सीन में दीप्ति भटनागर मिथुन दा से बोलती हैं कि जब उस दिन वो अपनी बाथरूम से नहाकर बाहर निकल रही थीं और उन्होंने मिथुन दा को देखा तो उनकी टॉवेल छूट गई थी, तो उन्होंने कुछ देखा तो नहीं। तुम्हें अचानक रूम में देखकर मेरे हाथ से टॉवेल गिर गया। तुमने कुछ देखा तो नहीं? अब आप ही बताओ कि कालिया अंधा तो था नहीं और ना ही उसने अपनी आंखें बंद की थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि देख ही लिया होगा।
और देख लिया तो देख लिया, रात गई बात गई, लेकिन दोबारा से इस बात को दोहराने की जरूरत ही क्या थी। तो फिल्म कालिया में हमें ऐसे कई और सीन भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन फिल्म का सबसे हार्ड हिटिंग मोमेंट वो था जब कालिया एक वेश्यालय में जाता है और वहां पर वो अपनी खोई हुई बेटी को देखता है। और ये सीन वाकई में दिल तोड़ने वाला था और यहाँ पर पर्टिकुलर इस सीन में फिल्म काफी इमोशनल हो जाती है। इसके अलावा फिल्म का एक्शन भी कई जगह पर फेक नजर आता है, जैसे यहाँ पर ये दीवार टूटने वाला सीन जहाँ ये ईंटें हमें साफ साफ नजर आ रही हैं कि ये थर्माकोल की बनी हुई हैं। ऐसे कुछ और एक्शन सीन भी थे, जैसे एक सीन में सीबा उछलकर हमें यहाँ पर एक कार के कांच पर लात मारती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस सीन को रोककर देखेंगे तो इस कांच के ऊपर कांच तोड़ने वाली एक डिवाइस अलग से लगी हुई थी और कांच के ऊपर उनकी लात मारने के पहले इससे कांच को तोड़ा गया और बाद में उनकी लात इस कांच में लगी थी। हालांकि आपको बता दें कि इस सीन को भी सीबा ने नहीं बल्कि एक स्टंट मैन ने किया था। डायरेक्टर टीएलबी प्रसाद का मिथुंदा के साथ में बिल्कुल एक अलग ही बॉन्ड रहा है, जहां लगभग 6 से 7 सालों में टीएलबी प्रसाद ने मिथुंदा के साथ बैक टू बैक 25 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और किसी एक एक्टर के साथ में बैक टू बैक इतनी सारी फिल्में बनाने को लेकर उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। फिल्म कालिया का डायरेक्शन भी टीएलबी प्रसाद ने ही किया था, जो फिल्म 28 मार्च 1997 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जहां फिल्म का क्लैश हुआ था मिथुंदा की ही एक और फिल्म जीवन युद्ध के साथ में, जो बेसिकली एक बंगाली फिल्म थी, लेकिन इसको भी हिंदी डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था, जिसको डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर पार्थो घोष ने। और इसमें मिथुंदा के अलावा राखी, जया प्रदा, अतुल अग्निहोत्री और ममता कुलकर्णी नजर आई थी। और मिथुंदा की इस फिल्म के बंगाली वर्जन को तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, लेकिन इसका हिंदी वर्जन कुछ खास सफल नहीं हो पाया था। और उस समय मिथुंदा की इन दोनों ही फिल्मों कालिया और जीवन युद्ध के इस क्लैश में फिल्म कालिया ने बाजी मारी थी, जिस फिल्म में मिथुंदा का लुक उनकी बाकी फिल्मों के लुक के कंपैरिजन में थोड़ी अलग रखा गया था, जिसमें मिथुंदा हमें बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए, मूछें लगाए हुए, काला चश्मा लगाए हुए, अपने बाल पूरे पीछे किए हुए नजर आते हैं। और उन दिनों फिल्म कालिया के पोस्टर्स के ऊपर मिथुंदा का ये किलर लुक ही पर्याप्त था कि लोग उनकी फिल्म की कैसेट को खरीदें। उन दिनों मिथुंदा की ये फिल्में बड़े ही गिने चुने सिनेमा घरों में रिलीज होती थीं, जिनमें से बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी में कई सिनेमा घर ऐसे थे जो केवल और केवल मिथुंदा की फिल्में ही लगाते थे और ये फिल्में वहां पर हाउसफुल चलती थीं। इसके पीछे का एक रीजन ये था कि ये फिल्में सिनेमा घर मालिकों को बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती थीं और लोग इन फिल्मों को काफी देखते थे। और उन दिनों मिथुंदा की पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि उनकी जो फिल्म सिनेमा घर में चल रही होती थी उसका पोस्टर तो सिनेमा हॉल में लगा ही रहता था, लेकिन इसके अलावा मिथुंदा की अगली 3 से 4 फिल्में जो रिलीज होने वाली होती थीं उनके पोस्टर भी लगे रहते थे। फिल्म कालिया के डायलॉग्स आदेश के अर्जुन के लिखे हुए थे और इसकी कहानी और इसके डायरेक्शन की कमान संभाली थी टीएलबी प्रसाद ने, जहां इसमें हमें मिथुन चक्रवर्ती के अलावा दीप्ति भटनागर, सीबा, किरण कुमार, जॉनी लीवर, मुकेश ऋषि, अजीत बचानी, रजा मुराद, पेंटल, रामी रेड्डी और तेज सप्रू जैसे एक्टर्स नजर आए थे। इसको रूप कंबाइंस फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया था सुनील बोहरा ने और म्यूजिक कंपोज किया था आनंद राज आनंद ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में हमें टोटल 6 गाने सुनने के लिए मिले थे और इसका म्यूजिक एल्बम एवरेज ही रहा था। यहाँ तक कि उस समय मिथुंदा की और बाकी फिल्मों के गानों के कंपैरिजन में इसका म्यूजिक एल्बम कमजोर ही रहा था। फिल्म के गाने थे बेदर्दी के संग प्यार किया, इसकी हूं ना उसकी हूं, जो भी ढूंढूंगी, तुमने दी सदा और मैं, तुन्ना तुन्ना और सावन की रात सुहानी। जिन गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, अलका याग्निक, पूर्णिमा, आनंद राज आनंद और कुमार सानू की। यहाँ पर आपको बता दें कि उस समय कालिया की ऑडियो कैसेट में सुनने के लिए मिले इन गानों में से इसका एक गाना सावन की रात सुहानी, जिसको पूर्णिमा और कुमार सानू ने गाया था, ये गाना हमें फिल्म में देखने के लिए नहीं मिला था। यहाँ तक कि आपको बता दें तो सेम यही गाना हमें मिथुंदा की एक और फिल्म रंगबाज में भी सुनने के लिए मिला था, जहां फिल्म रंगबाज में बाकायदा मिथुंदा के ऊपर इस गाने का वीडियो सॉन्ग भी शूट किया गया था। खैर उन दिनों अक्सर ऐसा होता था कि कई गाने पहले किसी और फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए जाते थे, लेकिन दूसरी फिल्म की ऑडियो कैसेट्स की सेल को बढ़ाने के लिए भी इन गानों को दूसरी ऑडियो कैसेट्स में डाल दिया जाता था, क्योंकि उन दिनों लोग अक्सर इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देते भी नहीं थे कि ये गाना किसी और फिल्म में सुनने के लिए मिला है और सेम यही गाना किसी और दूसरी फिल्म की ऑडियो कैसेट में भी सुनने के लिए मिल रहा है। तो उस समय कुछ ऐसा ही मिथुंदा की फिल्म कालिया के साथ में भी हुआ था। चलिए एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो ये फिल्म लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गई थी और इसने कलेक्शन किया था लगभग 2 करोड़ 73 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 4 करोड़ 85 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये एक फ्लॉप फिल्म रही थी।
जिसको उस समय लगभग 140 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 32 लाख लोग आए थे। हालांकि उस समय एक और चीज गौर करने वाली थी कि भले ही बॉक्स ऑफिस पर कालिया उस समय फ्लॉप रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी उस समय इसके प्रोड्यूसर्स को फायदा हुआ था फिल्म की सीडी और ऑडियो कैसेट्स बेचने से। और उस समय फिल्म कालिया के प्रॉफिट को देखने के बाद ही इसके प्रोड्यूसर्स ने मिथुन के साथ में आगे चलकर 4-5 फिल्में और बनाई थीं। खैर, फिल्म कालिया 1997 में पैसे कमाने के मामले में 39वें नंबर पर रही थी। वैसे 1997 की टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी बॉर्डर, दूसरे नंबर पर थी दिल तो पागल है, तीसरे नंबर पर थी इश्क, चौथे पर थी परदेश और 5वें नंबर पर थी जिद्दी। और मिथुन की फिल्म कालिया को IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म कालिया में हमें एक ईमानदार कलेक्टर कालीचरण की कहानी देखने के लिए मिलती है जो गुंडों से रिश्वत लेने से मना कर देता है और बाद में वो गुंडे कैसे उसे झूठे खून के इल्जाम में फंसाकर जेल में डाल देते हैं। यहाँ तक कि मिथुन की एक बेटी होती है, उसको भी वो गुंडे वैश्यालय में भेज देते हैं। लेकिन मिथुन जेल से भाग जाते हैं और एक नया रूप लेते हैं जिसका नाम हो जाता है कालिया। और मिथुन कैसे गुंडों से अपना बदला लेते हैं, अपनी बेटी को वैश्यालय से छुड़ाते हैं और इसी बीच में दीप्ति भटनागर भी उन्हें मिलती हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म की ये बेसिक कहानी का आइडिया खुद इसके प्रोड्यूसर सुनील बोहरा का ही था और ये आइडिया उन्होंने TLB प्रसाद को सुनाया, जो आइडिया TLB प्रसाद को बहुत ज्यादा पसंद आया और इसको उन्होंने मिथुन के हिसाब से बनाया। यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म के प्रोड्यूसर सुनील बोहरा जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर सुरेंद्र बोहरा के बेटे हैं, जिनके पिता ने कई बॉलीवुड फिल्मों को प्रोड्यूस किया है और उनकी फैमिली कई सालों से लगातार फिल्में प्रोड्यूस करती आ रही है। और आगे चलकर उनके बेटे सुनील बोहरा ने भी बोहरा ब्रोस के नाम से अपनी एक खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई, जिसके बैनर तले उन्होंने कफन, तेजा, साजन का घर, टक्कर और कालिया जैसी कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया, जिनमें से ज्यादातर फिल्में कम बजट की एक्शन फिल्में थीं और ये फिल्में अपने बजट को आसानी से रिकवर कर लेती थीं। और उस समय ऐसी ही लो बजट फिल्में बनाने के सिलसिले में सुनील बोहरा TLB प्रसाद से मिले और उन्हें अपनी इस कहानी का आइडिया सुनाया था। हालांकि ओरिजिनली पहले फिल्म का टाइटल कालिया नहीं बल्कि कुछ और होने वाला था, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद TLB प्रसाद को लगा कि इसकी कहानी का टाइटल कालिया ही होना चाहिए, क्योंकि उस समय TLB प्रसाद को ये लग रहा था कि जिस तरह से इसमें मिथुन का किरदार जेल जाने के बाद बदल कर वापस आता है, उस हिसाब से कालिया नाम का ये टाइटल इस किरदार के ऊपर सूट करता है। और इसके पहले अमिताभ बच्चन की भी इसी सेम टाइटल के नाम से सुपरहिट फिल्म ऑलरेडी आ चुकी थी। इस वजह से उन्हें लगा कि अमिताभ की कालिया तो इतने लोगों ने देखी है, तो मिथुन की कालिया को लेकर भी लोग काफी एक्साइटेड होंगे। लेकिन जब TLB प्रसाद ने मिथुन को ये बताया कि वो उनकी इस फिल्म का नाम कालिया रखने वाले हैं, तो पहले मिथुन इस नाम के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उन्हें ऑलरेडी अमिताभ बच्चन से इतना कंपेयर किया जाता रहा है और इस फिल्म के बाद तो अमिताभ बच्चन के साथ में उन्हें और भी ज्यादा कंपेयर किया जाएगा। हालांकि उस समय TLB प्रसाद और फिल्म के प्रोड्यूसर ने मिथुन को ये समझाया कि उनकी ऑडियंस और अमिताभ बच्चन की ऑडियंस बहुत ज्यादा अलग है, इस वजह से वो इस फिल्म का नाम कालिया रख सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाद में मिथुन इस बात के लिए तैयार हुए और फिल्म का फाइनल टाइटल रखा गया कालिया। इसके अलावा पहले इसमें दीप्ति भटनागर की जगह पर रंभा को अप्रोच किया गया था, जो उस समय मिथुन के साथ में कई बैक टू बैक फिल्में कर रही थीं, जिनमें 1995 में आई फिल्म जल्लाद, 1996 में आई फिल्म जंग, दानवीर और जुर्माना जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें रंभा बैक टू बैक मिथुन के साथ में काम कर रही थीं। और उसी समय जब TLB प्रसाद ने रंभा को मिथुन के साथ में एक और फिल्म कालिया के लिए अप्रोच किया, तो उस समय रंभा ने इसमें काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उन दिनों रंभा अपनी और दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी थी, इस वजह से इसके लिए डेट्स नहीं दे पा रही थीं। और डायरेक्टर TLB प्रसाद को मिथुन के साथ में ये फिल्म कंप्लीट करने के लिए उनकी बल्क में डेट्स चाहिए थी, इस वजह से बात नहीं बन पाई और फाइनली उनकी जगह पर एक नई एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर को साइन किया गया, जो बहुत ही खूबसूरत थीं। मेरठ उत्तर प्रदेश की वो रहने वाली थीं और मॉडलिंग एजेंसीज में काम कर रही थीं। हालांकि कालिया के पहले दीप्ति भटनागर फिल्म राम शास्त्र में नजर आ चुकी थीं और फिल्म कालिया में उन्हें पहली बार मिथुन के साथ में साइन किया गया और आगे चलकर वो हमें मिथुन और जैकी श्रॉफ के साथ में फिल्म गंगा की कसम में नजर आई थीं। फिल्म कालिया को भी पूरा का पूरा ऊटी की लोकेशंस पर ही शूट किया गया था और इसके गाने भी वहीं पर फिल्माए गए। यहाँ तक कि इसमें हमें कंवरजीत पेंटल भी नजर आए थे और उन्होंने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो उन दिनों मिथुन की फिल्म कालिया के लिए ऊटी गए हुए थे और मिथुन के होटल में ही रुके थे। उन्होंने बताया कि उस समय मिथुन ऊटी में इतनी बल्क में फिल्में बना रहे थे जो वाकई में देखने लायक था।
यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि मिथुन दा उस समय कालिया की शूटिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा वो दिन में 3 और फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि जो डायरेक्टर TLB प्रसाद मिथुन दा के साथ में दिन में कालिया की शूटिंग करते थे, वही TLB प्रसाद मिथुन दा के साथ में शाम को एक और फिल्म की शूटिंग करते थे। और वैसे तो पेंडल पहले फिल्म कालिया को करने के लिए ही ऊटी गए थे, लेकिन उन्हीं दिनों TLB प्रसाद मिथुन दा के साथ में फिल्म हत्यारा भी बना रहे थे। तो मिथुन दा और TLB प्रसाद ने उनको बोला कि वो उनकी एक और फिल्म में काम कर लें, और इस तरह से उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। उन्होंने बताया कि मिथुन दा इतने व्यस्त थे कि कालिया का एक सीन शूट करने के बाद में मिथुन दा, उनके साथ में TLB प्रसाद, जॉनी लीवर, पेंटल और दूसरी फिल्म में काम करने वाले बाकी सेम कलाकार भी उनके साथ में शूटिंग के लिए जाते थे, जो वाकई में देखने लायक था। और उस समय ये फिल्में बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह वहां पर प्रोड्यूस हो रही थीं। और उन दिनों मिथुन दा की फिल्मों में ये बहुत ही अलग तरह के एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ करने के लिए रैम्बो राजकुमार को बुलाया जाता था, जो भी उन दिनों मिथुन दा के साथ में उनकी 3 अलग अलग फिल्मों के लिए उनके एक्शन को कोरियोग्राफ करते थे। यहाँ तक कि उन दिनों राम लक्ष्मण नाम के 2 और जुड़वा स्टंटमैन थे, जो अक्सर मिथुन दा की फिल्मों में हमें नजर आते थे। जैसे फिल्म कालिया के एक सीन में मिथुन दा हमें इन दोनों ही जुड़वा भाइयों से लड़ते हुए नजर आते हैं, जहाँ एक ने सफेद बनियान पहनी है और दूसरे ने पीली बनियान पहनी है। ये दोनों ही जुड़वा भाई हैं और जाने माने स्टंटमैन हैं, और इन दोनों के नाम है राम लक्ष्मण। वैसे आपको बता दें तो फिल्म कालिया के पहले मिथुन दा की फिल्म जनता की अदालत में भी मिथुन दा हमें इन दोनों ही जुड़वा भाइयों से लड़ते हुए नजर आते हैं, जब ये दोनों ही भाई मिथुन दा के ऊपर जेल में हमला कर देते हैं और मिथुन दा इनकी बहुत ज्यादा धुलाई करते हैं। सीबा भी इसके पहले मिथुन दा की फिल्म तीसरा कौन में एक आइटम नंबर कर चुकी थी। इसके अलावा उनके साथ में रावण राज में नजर आ चुकी थी, और कालिया के बाद में वो हमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ में फिल्म ज्वालामुखी में भी नजर आई थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मिथुन दा की फिल्म कालिया के बारे में। मैंने जब ये फिल्म अपने गांव में देखी थी तो उस समय तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने उस समय ये फिल्म सिनेमा हॉल में या फिर अपने गांव के VCR में देखी हो तो हमें अपने शहर का नाम, सिनेमा हॉल का नाम और गांव का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।